आप नई आई हैं? जी। आज ही ज्वाइन कर रही हैं? जी। आपका नाम? आहना से। मैं आशीष दास। नमस्कार। नमस्कार। गांगुली सर को रिपोर्ट करेंगे ना आप? जी जी। वैसे तो आपको देखकर पता ही चल रहा है कि आप बहुत ही काम की है। क्यों? काम करने आई हूँ तो काम करना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ हाँ, ऐसे ही लगा देख के। वैसे कितने काम की हैं आप? कितने काम की हो वो तो काम करके ही प्रूव कर पाऊंगी ना। वैसे मुझे अपने जॉब के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे डिपेंड करता है ना, वो नहीं मालूम मुझे अभी। मानो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना मानो तो नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम रुम्पा घोष है। काफी सालों से मैं इस ऑफिस में काम कर रही हूँ। सुना है आप फाइनेंस संभालेंगी और खुद गांगुली सर आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी होंगे। जी। बस एक बात याद रखिएगा कि हमारी मर्जी के बिना ना आप एक भी फाइल यहाँ से वहां कर नहीं पाएंगी। आप बोलना क्या चाह रही? अरे आहना जी, ये क्या यहाँ पे जो चलते आ रहा है ना, बस वही आपको समझा रहे हैं। अरे आप तो मुझे जानते ही नहीं। नमस्ते, मैं गोपाल कुंदू। और ये जो रुम्पा मैडम है ना आपकी, तो इस डिपार्टमेंट में उनको जितने साल हो चुके हैं उतने ही साल मुझे भी हो चुके हैं। तो तुरंत किसी भी फाइल को क्लियर मत कीजिएगा। अरे हम है ना, हम पर छोड़ दीजिए, हम बताएंगे ना आपको कब कहाँ कैसे करना है सब। और ये जो डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे लोग करोड़ों की कामें करवाते हैं और उन फाइलों को क्लियर करने के लिए या बैठे बैठे जो लोग अपनी जान खपाते हैं उन्हें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिले। गलत है ना? देखिए, आप कहना क्या चाहते हैं आप साफ साफ बताइए। क्यों? अभी तक समझ नहीं आया आपको? आप राजा हरीशचंद्र की पोती हैं क्या? मतलब आप लोग कट मनी की बात कर रहे हैं क्या? लीजिए, अब बात समझ में आ गई आपको। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर इस मामले में आप रिपोर्ट करने के लिए गांगुली सर के पास गई तो हम क्या कहेंगे? तो हम सब कहेंगे हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमने ऐसे कहा ही नहीं, पता नहीं ये मैडम क्या बोल रही है। और ये आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो आप नौकरी से भी हाथ धो सकती हैं। मुझे ना ऐसे डरा के धमका के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं काम अपने तरीके से ही करूंगी। क्योंकि इस कट मनी से ना मुझे ना अपनी जिंदगी चलाने का कोई शौक है और ना ही जरूरत। हाँ, अगर आप लोग कट मनी के बिना अपनी नौकरी नहीं चला सकते या आप लोगों को दिक्कत होगी तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिलहाल मैं अपने काम से इतना वाकिफ नहीं हूँ, मुझे मेरे काम में आप लोग डिस्टर्ब मत कीजिएगा। लेकिन फाइल तो आप ही क्लियर करोगी, आप बिल पास कर देंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, अब अगर बिल पास करना मेरी ड्यूटी है तो मैं तो बिल क्लियर करूंगी ना, अगर सारे पेपर्स ठीक ठाक हुए तो। वैसे एक और बात कहना चाहती हूँ, सिस्टम ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे हम इंसान ही बनाते और इसे तोड़ा भी जा सकता है ना। आई होप मैंने अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर कर दिया आप लोगों को, है ना? आप हमसे पंगा ले रही है।
पंगा ले रही हूँ मतलब? क्या आप अपनी ईमानदारी का मिसाल देकर सर को इम्प्रेस करना चाहती हैं? सर को इम्प्रेस करने के लिए हमारे खिलाफ जाना चाहती हैं? ये सर ना ज्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। ये जो नए साहब है ना, ये 2 महीने से अपनी ईमानदारी का ढोल पीट रहे हैं। ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे अगर हमारा साथ ना हुआ। हमारे साथ के बिना यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है, और अकेला कोई आदमी क्या ही करे। ठीक है, फिर तो मेरे लिए एक चैलेंज हुआ ना। अभी तक अपनी कुर्सी पर बैठ नहीं पाई और हमसे चैलेंज दे रही हैं। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? आप सब ने हालात ही ऐसे खड़े कर दिए, तो मुझे तो चैलेंज लेना पड़ेगा ना सर। सर बोलकर हमारा इंसल्ट कर रही हैं आप। आप तो यहाँ पे हमारी बॉस बनकर आई हैं। बॉस? अब बॉस को बॉस जैसी इज्जत तो दे नहीं रहे आप लोग। उल्टा आप लोग तो मेरे साथ किसी सबऑर्डिनेट जैसा पेश आ रहे हो। वैसे काम के मामले में ना मेरे लिए ये बॉस सबऑर्डिनेट ये सब कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं मानती हूँ कि सबको ना मिलकर काम करना चाहिए। खैर एनीवे, मुझे ये नौकरी ना मेरी मेहनत और लगन से मिली है। एग्जाम्स में अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, इस वजह से मिली है। आई होप आप लोगों को भी ऐसे ही मिली होगी, है ना? मेरे लिए ना ये कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है और महान है। पहचान है ये मेरी, और इस कुर्सी का अपमान मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। और वैसे मैं आप लोगों की ऑफिसर हूं ना। आशा करती हूँ कुछ हो या ना हो, लेकिन आप सब मुझे रिस्पेक्ट करेंगे और मैं भी आप लोगों की रिस्पेक्ट करूंगी। डोंट वरी। इसका मतलब है घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब आपको उंगली सीधी रखनी है रखिए, टेढ़ी करनी है कीजिए, या उंगली काट कर रखनी है काट कर रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रहे, अब बेईमानी की उंगली से घी नहीं निकलेगा। ईमानदारी से निकलेगा, और जितना होगा उतना निकलेगा। खैर, आप सब लोग मुझसे क्या चाहते हैं मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो हम भी चैलेंज लेते हैं। आप ज्यादा दिन इस ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगी। काम तो मैं जरूर करूंगी, और जितने दिनों का मेरा टेन्योर है ना उतने दिनों तक करूंगी, क्योंकि ये काम मुझे खैरात में नहीं मिला है, अपनी योग्यता से हासिल किया है मैंने इसे। तो इस नौकरी को मुझसे कोई बेवजह नहीं छीन सकता। अगर हमारा साथ नहीं दिया तो हमारा साथ भी नहीं मिलेगा आपको, याद रहे। देखिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ऐसा कुछ किया तो मैं ना इसे अपनी किस्मत मान लूंगी। बुरा लगेगा मुझे, लेकिन हार नहीं मानूंगी, फाइट करूंगी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।